हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। देखिए जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है नहीं जी। तो मेरा कुछ कुछ पीएचडी से रिलेटेड काम चल रहा था, इस वजह से जो है आपकी जो भी क्लासेस थी वो थोड़ी एक दो चार क्लास के लिए बंद थी। आज जो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए वो क्या है सर, आज आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। पीजीटी वाले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, जो टीचर की वैकेंसी को लेकर रहते हैं वो भी तैयार हो जाएं, और उसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग लोग हैं वो भी रेडी हो जाएं, क्योंकि डीएसएसपी का जो है वो रिक्रूटमेंट आ गया है ना, वैकेंसी आ गई है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उस नोटिफिकेशन में जैसे अगर मैं बात करूं पीजीटी की तो 297 वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट टीचर्स जो नर्सरी क्लास के लिए है तो उसके लगभग 1455 वैकेंसीज आए हैं, और उसी तरह से लगभग लगभग जो है 2500 के आसपास आपके नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज आई हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपके पीजीटी जो टोटल वैकेंसीज आई हैं उसका डिटेल कितने कितने किसमें किसमें है, और उसके बाद में बात करने वाला हूं क्या सर असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी के लिए है तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए, शॉर्ट नोटिस आया हुआ है कि कब से एप्लीकेशन होगा, अब स्टार्ट अभी डेट शुरू भी, ओपनिंग एप्लीकेशन डेट जो है वो भी शुरू नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 9 तारीख पहला महीना यानी कि जनवरी से 9 जनवरी से स्टार्ट होगा। फिर भी नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं सोचा आप तक पहुंचा दिया। नहीं, चलो आओ देखते हैं क्या होता है। ये नोटिफिकेशन देख लो। अच्छा, ये मैं बात करूं, देखो ये इसकी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है ना, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके तहत आया है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देख लीजिएगा 7/2023 है ना, डेटेड ये इतने तारीख को आ गया था। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए ओपनिंग डेट जो होगा एप्लीकेशन का वो होगा 9 जनवरी है ना, और उसके बाद जो क्लोजिंग डेट होगा वो होगा 7 फरवरी। 7 फरवरी को ये आपका जो है कंप्लीट बंद हो जाएगा, यानी 1 महीना आपके पास ऑलमोस्ट टाइम मिल जाएगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा कि वैकेंसीज कितनी कितनी है, मैं थोड़ा इसका डिटेल में एक बार चर्चा कर देता हूं। पीजीटी का देखिएगा थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, फाइट ज्यादा करना है, मेहनत करना है ज्यादा, और फिर ये क्योंकि आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए है ना, अपने लिए तो एक ही चाहिए जी, तो हर बंदा अपने लिए एक वैकेंसी फाइट करेगा, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं। देखिए अगर पोस्ट कोड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पोस्ट कोड दिया हुआ है, पोस्ट कोड 804 में है। पीजीटी हिंदी मेल के लिए और पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए और पीजीटी हिंदी, ये देखिएगा तो इसके लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आप देखिए। लेवल पे 8 लेवल पे है, वो तो 8 लेवल पे सबका है। वैकेंसीज देख लीजिएगा। आपकी बात करें पीजीटी मेल के लिए, ये देखो टोटल एसटी के लिए एक वैकेंसी है मात्र, हिंदी वाले भाई साहब ये ध्यान रखेंगे। हिंदी वाले फीमेल की बात करें तो 3 अनरिजर्व में है और 1 एससी में है, यानी 4 टोटल 5 वैकेंसी है। और पीजीटी हिंदी अगर बात करें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए तो 3 इसमें भी अनरिजर्व के लिए है, और टोटल बाकी सब में एक एक है, तो यहाँ टोटल 7 वैकेंसी, 7 4 11 और 1 12, हिंदी वालों के लिए 12 वैकेंसी टोटल है। 12 और ये आपको पीडब्ल्यूडी भी देख लीजिएगा है ना, 15 वैकेंसी टोटल। अगर हम बात करें पीजीटी मैथ्स के लिए तो मैथ्स वाले जो हैं वो आपका टोटल देखें तो ये देखिए 4, ये देखिए आपका 2 4 6 7 7 11 और 4, ये देखिए इतना वैकेंसी मैथ्स के लिए है। फिजिक्स मेल फीमेल और फिजिक्स वाले टोटल की बात करें तो ये देखिए 4 4 1 है ना। केमिस्ट्री अगर मेल फीमेल की बात करें तो ये देखिए आपका इतना वैकेंसी है, ठीक है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी बायोलॉजी में ही लग रहा है। नहीं, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 23 वैकेंसीज है नहीं जी। उसके बाद बात करें कॉमर्स, ये बात देखिएगा जो अपना वाला जो जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या है भैया, कितना कितना है टोटल 8 8 और 6 कितना हो गया 16 6 22 वैकेंसीज हैं। कितनी है 22 वैकेंसीज हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए जिसमें से 4 अनरिजर्व, मेल फीमेल दोनों के लिए 4 4 है। फिर मेल वाले के लिए जो है वो आपका एक है किसमें पीजीटी कॉमर्स में, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में कितनी है, तो ओबीसी कैटेगरी में लड्डू दिया है, कोई चीज नहीं दिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए SC/ST में भी है, एसटी में ईडब्ल्यूएस में 3 दिया गया है, तो टोटल 22 है। ये 22 के लिए आपको फाइट करना है, क्या करना है 22 के लिए फाइट करना है। उसके बाद उसी तरह से हिस्ट्री में है, ये देखिए हिस्ट्री के लिए इतना दिया गया है 14 6 20 और 24। ज्योग्राफी के लिए भी है भैया, काफी है ना, 20 21 और 3 24, ठीक है। अगर हम पोल साइंस की बात करें तो 35 और 4 39। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें 15 टोटल सीट है। उसी तरह से एजुकेशन में ये आपका 28 है। फिर आ जाइए आप अगर मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन का
तो ये 31 है, सॉरी 28 3 31। होम साइंस की बात करो तो 16। ये टोटल 297 वैकेंसीज है। कितनी है? 297 वैकेंसीज है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, और डिटेल में चर्चा हम कर लेंगे जब हमारे पास टोटल वैकेंसीज आएगी। टोटल मतलब वैकेंसीज बोल रहा हूँ, जब टोटल नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल वाला नोटिफिकेशन आना है ना, हाँ, तो उस समय हम उसकी चर्चा कर लेंगे। दूसरा आप देख लीजिएगा, ये वैकेंसी है किसके लिए? एडवर्टीजमेंट नंबर 8 2023, और ये है किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट के लिए। किसके लिए? नर्सरी के लिए। ये भी 9 तारीख से शुरू होगा और 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये यहाँ फीमेल वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। देख लीजिए, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए क्या? फीमेल असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये देखिए, फिर असिस्टेंट टीचर नर्सरी इसकी बात की है। तो भैया ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, 512 अनरिजर्व, 341 ओबीसी, एससी 188, 94 एसटी और 126 ईडब्ल्यूएस, 1261 पोस्ट में ये सारे के सारे जो है 1455 में 1261 पोस्ट सिर्फ किसके लिए? फीमेल के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है आपका 81 10 14 15 20, ये टोटल 120 और इधर 74, टोटल 1455 पोस्ट के लिए असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी इसमें निकला है। तो ये था आपका टीचर वाला काम, है ना। बाकी नॉन टीचिंग के लिए अगर आपको देखना है तो कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए भी एक वीडियो ले आ जाएगा। नहीं जी, चलिए तो फिर मिलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के साथ, है ना। ये दिल्ली की है तो आपको ध्यान रखने है ना। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।